हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए 2024 का जो नोटिफिकेशन 2024-25 वाला आया है, जिसमें आपके 39,481 पोस्ट हैं। इसके लिए जीके जी इसकी क्लास कंटिन्यू की गई। तो आज ये 7वां नंबर का सेट है, आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंध नदी कहाँ पर बहती है। यहाँ पे सिंध नदी की बात कह रहा है, तो ये आपके फ्रांस में बहती है। ठीक है, फ्रांस का जो पेरिस शहर है, याद रखिएगा, ये राजधानी है। पेरिस आपके सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में अगर जो आता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस या पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप क्या बताएंगे? सिंध नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। सम्राट कनिष्क की बात करेंगे तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। सम्राट कनिष्क आपके कुषाण वंश के शासक थे, सबसे प्रतापी थे। ठीक है, शक संवत भी इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, तो कुषाण वंश से संबंधित है सम्राट कनिष्क। और इसकी बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके शासनकाल में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडल वन में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो ये भी याद रखिएगा, और बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी सम्राट कनिष्क जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में। ठीक है, और इसकी उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है ये आपका लाल होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ब्लड लाल किसके कारण होता है साथियों? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और इसमें पाया जाता है कि आपका आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की बात करेंगे तो आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब कि लौह है। ठीक है, आयरन की बात करेंगे तो पालक आप ज़्यादा यूज करते हैं अगर जो खाद्य पदार्थों में, तो इसमें आयरन की ये जो पालक की पत्तियां होती हैं, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो जो हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन है, इसको बढ़ाने का कार्य कर सकती है। तो एक मात्रा में आप पालक का अपन दिनचर्या में आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन हो जाएगा। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत देखेंगे तो ये आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की बात करेंगे तो अभी इसकी अवस्थिति आपके राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपकी माउंट आबू है। माउंट आबू की बात करेंगे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है आपका, ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जैन मंदिर माउंट आबू पे, और ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, माउंट आबू, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात कर लेंगे तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री पे गुजरती है ना बीचों बीच भारत के। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? मित्रपर, गमछा, झार, ये आपका ट्रिक है। और सुन लीजिए, म मैंने मिजोरम हो जाएगा, तर मैंने त्रिपुरा हो जाएगा, प मैंने पश्चिम बंगाल, र मैंने राजस्थान। ठीक है, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झार माने झारखंड। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य हो गए। ठीक, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में आपकी जनगणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1872 में। उसके बाद से इसको नियमित कर दिया गया आपके 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन जो था, इसने अपने शासनकाल में जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित कर दिया। ठीक है, तो 10 वर्ष के बाद आपकी जनगणना होती है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार सभी डाटा है। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोरोना काल से प्रभावित हो गई। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, प्लस अभी एक और जिला जुड़ रहा है, तो आपका टोटल 76 जिला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 75 भी इसमें अधिक हैं। ठीक है, तो 75 जिला है आपके उत्तर प्रदेश में, और ये सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। तो फोबोस एवं डिमोस की बात करेंगे तो ये आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा कि फोबोस एवं डिमोस आपके मंगल ग्रह के क्या हैं? उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे छोटा उपग्रह इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे छोटा उपग्रह देखेंगे
तो सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा आपका डिमोस, ठीक है, फोबोस डिमोस, जो कि मैंने बताया था कि आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, तो फोबोस या डिमोस आपके क्या हो जाएंगे, इसमें डिमोस जो हो जाएगा ये सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो दक्षिण में कह रहा है ना, तो ये आपका हो गया दक्षिण, और ये आपका हो गया श्रीलंका, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश आपका श्रीलंका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1206 ईस्वी, सॉरी 1200 कह रहा है, 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1906 ईस्वी में आपके बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहीं पे आपके जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1905 की बात करेंगे तो 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और उसके एक वर्ष बाद आपका 1906 में जो मुस्लिम लीग है ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 1206 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 1206 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन हो जाएगी? तो ये आपकी राइन नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है साथियों, ये आपकी राइन नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है आपके थाईलैंड को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सफ़ेद हाथियों का जो देश है आपका साथियों, ये आपका थाईलैंड है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिसी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा? तो ओडिसी की बात करेंगे तो ये आपके, जैसा कि नाम में ही आपका आंसर छुपा है, ओडिसी आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो ओडिशा राज्य से संबंधित हो जाएगा, ये आपका फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा, ठीक है। अगला है, मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव की बात करेंगे तो ये मरु, देखिए मरु माने मरुस्थल होता है, और मरुस्थल भारत में एक ही जगह पाया जाता है, राजस्थान में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। मरु महोत्सव याद रखिएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन में है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें 1922 आते आते क्या हो गया कि आपका जो चौरी चौरा कांड है ये हो गया। चौरी चौरा कांड आपका हुआ था गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे एक थाना को फूंक दिया गया, जिसमें दरोगा सहित कई लोग हताहत हुए थे, अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। तो इस जब पुलिस चौकी को जलाया गया था, तो इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठ पर्व बहुत ही फेमस त्यौहार है आपके बिहार स्टेट का, तो इसलिए इसका ऑप्शन जाता है आपका डी में कि छठ पर्व आपके बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही यहाँ पे एग्जाम में सभी लोग जानते हैं, तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु देखिए, फ्री में पीडीएफ आपको चाहिए, फ्री में इसका पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए हमारे जीडीएस जी के क्लासेस, ऐसे जैसे हमारा चैनल का नाम है, यही जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए फ्री में वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपकी स्थापित है हेग में, द हेग, जिसका नाम क्या है, द हेग ऐसे लिखा रहता है, द हेग, ठीक है। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से हो जाएगा? तो संथाल जनजाति आपकी पाई जाती है झारखंड में, ठीक है। जनजातियों से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संथाल जनजाति का संबंध है झारखंड में। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतिया जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से हो जाएगा? तो ये आपके मेघालय से हो जाएगा। देखिए गारो खासी जयंतिया नाम से आपकी पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है,
और जनजातियाँ भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके मेघालय में स्थित हैं। तो एक तीर दो निशाना कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपके होता है लीवर में, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन में 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आपके 312 में है आर्टिकल, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 380 का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपके वित्त आयोग से हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन की बात करेंगे तो आर्थिक नियोजन हो जाएगा आपके समवर्ती सूची में, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत हो जाता है, तो ये आपकी हमारी जनता हो जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।